हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की जो हमारी न्यूज़ है जिसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें 2 नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। जो नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं जिनका नाम है एजेंट मोड और एक ऑफिस एजेंट। ये 2 नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, इनके बारे में आज जानेंगे। वाइब वर्किंग क्या है? क्या यह एआई उत्पादकता का भविष्य है? यानी कि इसमें जो वाइब वर्किंग जो कैपिलॉट है उसके ज़रिए जो है इसमें यह 2 सुविधाएं जो है जोड़ी गई हैं। तो इसके बारे में जो है अब हम देखते हैं। खबर। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हर जगह इस्तेमाल हो रही है। यानी कि आज का समय में लोग हर जगह एआई का उपयोग कर रहे हैं और जो है जितने भी काम होते हैं वो ज़्यादातर काम एआई के ज़रिए ही करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसका नाम है वाइब वर्किंग। इस नए ट्रेंड के ज़रिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें 2 नई सुविधाएं जो है जोड़ी गई हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान और एआई साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि जो इंसान है और जो एआई है ये दोनों साथ में मिलकर जो है काम करते हैं और इनका जो मकसद है वह यह है कि जो यह काम होता है यानी कि जो काम करने का तरीका है उसको तेज़ करना और आसान बनाना और रचनात्मक ढंग से। यानी कि जो भी काम करते हैं तो जो एआई से जो भी काम होता है तो ज़्यादातर जब इस पे काम करते हैं तो बोर होने लगते हैं। तो इसमें जो है रचनात्मक ढंग से ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे जो लोग हैं बोर ना हो और इसको जो है आसान तरीके से किया जा सके। वाइब वर्किंग क्या है? वाइब वर्किंग का मतलब है कि एआई के साथ मिलकर बातचीत करते हुए काम को पूरा करना। यानी कि जो इंसान है और जो एआई है ये दोनों साथ में मिलकर जो है काम करेंगे और बातचीत करते हुए काम करेंगे जिससे इनको जो है काम करने में जो भी समय लगेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। उसमें यूज़र अपनी ज़रूरतें बताता है और एआई उसी के अनुसार काम करता है। यानी कि यह जो वाइब वर्किंग है इसमें का जो लोग हैं वो आने वाले समय में अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। उसमें जो है अपना जैसे कि जो बिजनेस में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी ज़रूरी बातें होती हैं वो इसमें उसको बताएंगे तो यह जो है आपका प्रोजेक्ट है वो तैयार करके दे देगा। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी साथी से बात करते हुए काम करवा रहे हों। यानी कि आप जैसे कि अपने किसी दोस्त से बात करते हैं और बात करते करते जैसे कि शायद उससे कुछ काम करवाया जा रहा है तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर है कि आप जो है इससे जो वाइब वर्किंग है इससे बात करते हुए अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं और यह जो है आपको प्रोजेक्ट है वो बनाकर दे देगा। यह एक साधारण बोलचाल की भाषा है। यानी कि इसमें जो बात करने का तरीका है वो साधारण तरीके से बातचीत कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो है आपको काम प्राप्त हो जाएगा। यह नाम क्यों पड़ा? यानी कि जो वाइब वर्किंग इसका नाम पड़ा है वह क्यों पड़ा? इसका नाम वाइब कोडिंग से प्रेरित हुआ है। जो वाइब कोडिंग होती है इसमें क्या होता है कि एआई को बोलकर कुछ जो है कोड लिखवाने होते हैं। इस तरह का जो है यह कोड जो है पिछले समय में आया हुआ था और इसी से जो प्रेरित होकर इसका नाम है जो वाइब वर्किंग रखा गया। हम एआई को बोलकर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट काम करवाते हैं। यानी कि हम जो है एआई को बोलकर जो भी वर्ड और एक्सेल और जो पावर पॉइंट यानी कि जो पावर पॉइंट के ज़रिए पीपीटी बनाई जाती है वह सब भी जो है इसमें इससे बनवा सकते हैं और यह जो है आपको बनाकर दे देगा। यानी आप सोचिए, आप सोचेंगे और बोलेंगे और जो है एआई को काम करने के लिए बोलेंगे तो एआई जो है और काम कर देगा। यानी कि इतने जल्दी जो है इतना आसान हो गया है कि कोई भी काम जो है काफ़ी जल्दी हो जा रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 कैपिटल में जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में 2 नई सुविधाएं शुरू की हैं, जैसे कि एजेंट मोड और ऑफिस एजेंट। एजेंट मोड क्या है? यह फीचर्स वर्ड और एक्सेल में लाया गया, यानी कि जो भी वर्ड को लिखा जाता है और एक्सेल किया जाता है उस चीज़ में जो है यह लाया गया। इसमें आप एक साधारण निर्देश देते हैं, यानी कि यह जो माइक्रोसॉफ्ट है इसको एक निर्देश दिया जाता है और खुद पूरी तरह फाइल बनाकर देता है। यानी कि जो एआई है माइक्रोसॉफ्ट का, वह एआई जो है आपको पूरी फाइल बनाकर देता है। आप उस फाइल के बारे में जो भी निर्देश होते हैं वह उनको देंगे तो उसी हिसाब से जो है वह फाइल आपकी तैयार कर देगा। मासिक बिक्री रिपोर्ट बना दो, यानी कि इस तरह की जो है यहाँ पर आप बोलेंगे मासिक बिक्री रिपोर्ट बना दो तो वो एआई एक्सेल में रिपोर्ट और चार्ट दोनों बनाकर तैयार कर देगा। एक पैराग्राफ का सारांश दो, यानी कि आप इस तरह के जो है उनको बोल सकते हैं तो वो इस तरह के जो है आपको उनको निर्देश देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो एजेंट मोड है उसको जब इस तरह के जो है निर्देश देंगे तो वह आपका जो है काम कर देगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया, इस पैराग्राफ का सारांश दो। वर्ड में सारांश लिख देता है। यह फीचर्स ओपन एआई में GPT-5 मॉडल से चलता है, यानी कि जो ओपन एआई का GPT-5 मॉडल है उससे जो है यह जो नया जो एजेंट मोड है यह लाया गया है, यह उसी से चलता है। अब देखें कि ऑफिस एजेंट जो है वह क्या है। यह कैपिलोट चैट में काम करता है, यानी कि यह जो ऑफिस एजेंट है यह हमारे जो चैट करते हैं उसमें यह काम आता है। यह फीचर्स एंथ्रोपिक और क्लाउड मॉडल से संचालित है। आप इसे कह सकते हैं, मेरे लिए एक पावर पॉइंट बना दो जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था समझाई गई हो, यानी कि हम जो इससे पावर पॉइंट बनवा सकते हैं किसी भी टॉपिक को देकर। यह इंटरनेट से जानकारी ढूंढकर आपके लिए पूरी पीपीटी तैयार कर देगा, यानी कि जिनको जो है पीपीटी बनाने में काफ़ी समय लगता है या उनको जो है उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वह इतने जल्दी जो है पीपीटी बना सके, तो वह इससे जो है अपनी पीपीटी बनवा सकते हैं। और आने वाले समय में इसका जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो आने वाले समय की जो जनरेशन है, जो जेनजीस हैं, वो काम पर ध्यान ज़्यादा ना देकर जो है सोशल मीडिया पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो इसी के ज़रिए जो है वह अपना काम करवा सकते हैं। आप इसमें बदलाव के लिए भी कह सकते हैं, थोड़ा छोटा करो या टोन प्रोफेशन करो, यानी कि कोई भी वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि इतना बड़ा जो कोई वर्ड दे दिया है तो आप उसको छोटा करवाने के लिए भी इस तरह से कह सकते हैं। कहाँ और कब उपलब्ध है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का यह जो 2 सुविधाएं जोड़ी गई हैं, यह कहाँ और कब जो है इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह फीचर्स अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 वेब वर्जन में शुरू हुआ है। डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्स में इसके बाद इसे जोड़ा जाएगा, यानी कि अभी जो है यह मोबाइल और जो है डेस्कटॉप में जो है अभी इसको जोड़ा नहीं गया है। आने वाले समय में इसमें जोड़ा जाएगा। ऑफिस एजेंट अभी अमेरिका के कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है, यानी कि जो यह ऑफिस एजेंट है, यानी कि जो जिसको चैट के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो यह एजेंट है यह अभी जो है अमेरिका के कुछ यूजर्स के लिए जो है अभी उपलब्ध है। अभी आने वाले समय में जो है इसको इंडिया के जो मोबाइल्स हैं और डेस्कटॉप है उसमें जो है इसको जोड़ा जाएगा। वाइब वर्क के जो है फ़ायदा क्या होने वाला है, तेज़ी से काम पूरा होगा, यानी कि जो काम में जो है काफ़ी समय लगता था वह काम जो है कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। जैसे कि किसी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करवानी है तो वो रिपोर्ट जो है काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन, डेटा विश्लेषण मिनटों में जो है तैयार हो जाएगा। हर किसी के लिए आसान हो जाए, यानी कि जिसको जो है
काम करने में जो है ज़्यादा बोरियत होती है, वह भी अपना काम जो है इससे करवा सकता है। बिना किसी तकनीकी ज्ञान के वर्ड और एक्सेल में बड़े काम हो सकते हैं। रचनात्मक बढ़ेगी, इंसान और एआई साथ मिलकर बेहतर आइडिया बना पाएंगे। स्मार्ट टीम वर्क, यह एआई के साथ मिलकर काम करने का नया अनुभव देगा। यानी कि जो एआई है और जो इंसान है, इसके साथ मिलकर जो है दोनों लोग जो है इसमें जो है काम कर सकते हैं और इसके ज़रिए जो भी अनुभव हो सकता है वह प्राप्त कर सकते हैं। जेनजी और नया कार्य संस्कृति, नई पीढ़ी अधिक लचीले और सहज तरीके से काम करना चाहती है। वाइब वर्किंग उसी से सोच मेल खाता है। यानी कि जो नई पीढ़ी है वह अधिक ही लचीली और सहज है और सहज तरीके से जो है काम करना चाहती है, क्योंकि जो जेनजीस हैं वो सोशल मीडिया पर जो है ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उनको जो है काम करने में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो है वो इसे जो वाइब वर्किंग है इसका उपयोग करके जो है अपना काम करवा सकते हैं। इसमें नियमों से ज़्यादा महत्व है क्रिएटिविटी और बातचीत का फ्लो। यानी कि इसमें जो भी नियम है उससे ज़्यादा इसका महत्व है कि इसमें जो है लोग क्रिएटिव रहें और साथ ही साथ जो है जो बातचीत करते हैं, यानी कि जो चैट करते हैं, उसका जो है फ्लो होना चाहिए, ना कि एकदम स्लो करे, तो जिससे उनको काफ़ी जो एआई है उसको जो है जो भी जेनजीस लोग जो काम मांगेंगे उसको देने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना भी पड़ता है इंटरनेट के ज़रिए, तो उसको जो है थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अगर आपको जल्दी यह चीज़ जो प्राप्त करनी है तो आपका जो है चैट करने का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ जो है होना चाहिए। चुनौतियाँ और सीमाएं, एआई में की सटीकता सीमित, हर बार 100% सही परिणाम नहीं मिलते। यानी कि यह जो इसके ज़रिए पीपीटी या कोई भी चीज़ जो बनवाई जाती है वो 100% जो है सही नहीं होती है, उसमें कई सारी जो है गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जो उसको जो है इंटरनेट के ज़रिए बनाया जाता है। अगर हम उसको जो है स्वयं बनाते हैं तो हमको पता रहता है कि उसमें क्या गलती हुई है और क्या गलती नहीं हुई, तो उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप एआई के ज़रिए बनवाएंगे तो उसमें जो है सुधार करना थोड़ा मुश्किल होता है। अधिक निर्भरता का खतरा, लोग खुद सोचने के बजाय सब काम एआई से करवाने लगेंगे। यानी कि जो लोग हैं उन लोगों की जो सोचने की क्षमता है वह कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद से सोचने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको जो है काम जो है काफ़ी ज़्यादा आसान चाहिए। वह खुद इतना दिमाग क्यों लगाएंगे जब उनको एआई के जरिए इतने आसानी से जो है मिनटों में जो उनको प्रोजेक्ट है वह तैयार हो जा रहा है, तो वह अपना इतना दिमाग जो है इसमें क्यों लगाएंगे, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। डाटा की जांच जरूरी, एआई की हर रिपोर्ट या विश्लेषण को दोबारा चेक करना चाहिए। यानी कि जो एआई से आप जो भी काम करवाते हैं उसको जो है उससे जो रिपोर्ट ली है आपने उसका जो है विश्लेषण चाहिए, क्योंकि विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो उन गलतियों को आप किसी को भेजने से पहले उसको सुधार लें, ताकि आपको जो है उसके लिए जो है डांट ना खानी पड़े। उपलब्धता सीमित, अभी सिर्फ कुछ देशों और वेब वर्जन में ही यह फीचर्स है। यानी कि कुछ देशों में ही यह फीचर्स लागू है, जैसे कि जो अमेरिका के कुछ यूजर्स हैं वहाँ पर जो है यह लागू हो रखा है। भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में वाइब वर्किंग हर ऑफिस का हिस्सा बन जाएगा। लोग सिर्फ टाइप नहीं करेंगे, एआई से बातचीत करते हुए काम करेंगे। यह इंसान और मशीन की सांझ रचनात्मक का दौर शुरू हो जाएगा। यानी कि जो इंसान है और जो एआई है, इन दोनों लोगों के बीच में जो है बातचीत करते हुए ये लोग अपना काम करेंगे। तो इस तरह का जो है उनका रचनात्मक दौर शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में लोग खुद से सोच के कोई काम नहीं करेंगे, उनको जो भी काम करना होगा वो एआई के जरिए जो है अपना काम करेंगे। यह बदलाव उतना
ही बड़ा है जितना कि कंप्यूटर और इंटरनेट का आगमन हुआ था। यानी कि जो यह बदलाव किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, तो यह जो बदलाव है यह काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यह जो बदलाव है वो इतना बड़ा माना जा रहा है कि जैसे कि जब हमारा जो कंप्यूटर और इंटरनेट जब हम यहाँ पर उपलब्ध हुआ था, तो उसी के जैसे ही इसको काफ़ी बड़ा आगमन इसका माना जा रहा है। इसका वाइब वर्किंग काम करने का नया और आधुनिक तरीका है। यानी कि यह जो वाइब वर्किंग है ये इसको जो है नया लॉन्च किया गया है और यह एक आधुनिक तरीका है। इसमें इंसान और एआई साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें समय और मेहनत दोनों बचते हैं। यानी कि इंसान जो है अगर स्वयं कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं किसी प्रोजेक्ट को तैयार करेगा तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा समय जो है लग सकता है। जैसे कि उसको जो है 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर वह यही काम जो है एआई से करवाता है तो 1 से 2 मिनट में वह काम जो है एआई जो है उपलब्ध करवा देगा उसको। माइक्रोसॉफ्ट के एजेंट मोड और ऑफिस मोड इसके पहले कदम है। यानी कि यह जो 2 सुविधाएं लाई गई हैं वाइब वर्किंग में, इन सुविधाओं के जरिए इन काम को जो है आसान किया गया है। आने वाले समय में एआई आधारित उत्पादकता की दिशा में तय करेगा। यानी कि जो आने वाला समय है वह एआई पर आधारित होगा और इसके माध्यम से जो है लोग अपने उत्पादकता से जुड़े हुए जो भी काम होंगे वह भी इससे करवा सकते हैं। और यह उत्पादकता की दिशा में जो है आने वाला जो है दौर है वो काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आज के लोग हैं वो एआई का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में लोग जो है ज़्यादातर काम जो है अपने एआई के जरिए ही करवाएं, खुद ना करके। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट के न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।